भट्टी साहब, कल जो मीटिंग हुई है दुबई में, इसमें क्या क्या हुआ? तो पीसीबी ने काफी अच्छी रिपोर्ट दी है, लेकिन जो मेन चीज है कि अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल जो है वो फाइनल नहीं हो चुका है। तो अब भट्टी साहब एग्जैक्टली वो तो आईसीसी का ही काम होगा ना, टूर्नामेंट का पूरा स्केड्यूल तो वो कौन करेगा? वो इंडिया जब फाइनल करेगा तभी हो सकेगा क्या? जी देखिए, पाकिस्तान ने तो शेड्यूल काफी महीने पहले आईसीसी के हवाले किया हुआ है। रेस्ट अपने घर जाके करें। वैसे भट्टी साहब सॉरी, फुटनोट इधर हम यहाँ कहना चाहेंगे कि कमाल की बात है और कितना बड़ा दिल है पाकिस्तान का टू अग्री टू समथिंग लाइक दैट। मतलब जो हम इन द पास्ट अपने साथ देख चुके हैं ना होते हुए कि जहां ऑब्वियसली हमेशा से नजर आया है कि अपर हैंड जो होता है वो इंडिया अपने पास रखती है, और अभी भी ये कहना कि हम आ जाएंगे फिर घर जाएंगे सोने के लिए, हम वर्ल्ड कप भी खेलने चले जाते हैं। लेकिन चलिए, वैसे ये आइडिया, वैसे तो अमृतसर और लाहौर में फासला इतना ही है कि जितना बहरिया टाउन लाहौर डीएचए में आप घर जा सकते हैं। जयशंकर भी आए थे, वहां पे भी क्रिकेट पे बात हुई है। नहीं जी, वैसे वो जब वापस गए हैं तो वहां की मीडिया ने उस पे इसको डिनाई कर दिया था कि कोई क्रिकेट पे बात हुई थी। आपको पता ही है कि हर इंडियन मीडिया का क्या मिजाज रहता है, एंड दिस इज व्हाट इट सेड। अगर हम कोई परसेंटेज रखें, आपको लगता है कि 50-50% है कि भारतीय टीम आएगी यहाँ पे? और उससे ज्यादा ही लग रही है परसेंट में तो। भारत में भी तकरीबन अगले 3 साल में 2 से 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, जिनमें एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, एक T20 वर्ल्ड कप है, एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप है। तो फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है। मेरा ख्याल अगर इस बार भारत कोई गड़बड़ करता है और हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान आने से इनकार करता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी जवाब के लिए तैयार है। फिर पाकिस्तान की टीम भी आसानी से भारत नहीं जाएगी। इंडियन मीडिया तो काफी अर्से से बात कर रहे हैं कि उनकी टीम नहीं आएगी। हमारी मीडिया में ये खबर बहुत ज्यादा पब्लिश की गई थी कि शंकर साहब को बिठाया गया था। जयशंकर साहब बैठे थे, इसहाक डार साहब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसको बहुत सख्ती के साथ भारत की जानिब से आज डिनाई किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अब तक हम जो देख रहे हैं, ठीक है, भारत के टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से कोई फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात जो बार बार दिखाई दे रही है वो मुख्तलिफ किस्म के रिफ्यूजल है कि इंडियन टीम जो है वो अपने मुल्क चली जाएगी, फिर आके मैच खेलेगी। कुछ इस तरीके की सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है। वो जिस दिन उनका मैच होगा वो आएंगे और उससे पहले वो वापस चले जाया करेंगे मैच खेलने के बाद, और ये भी रिफ्यूज कर दी गई। करता हूँ, हर तरह का रिफ्यूजल आता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। सबसे जो अजीम कौम है ना, वो मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी कौम है। हम अपने लड़कों को बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं कि ये खौफजदा होकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यकीन जानिए ये प्रेशर को लेके दुनिया में जगह जगह क्रिकेट खेलते हैं जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं माशाल्लाह। स्टेडियम्स जो है वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है क्रिकेट में। आपको सामने जो प्रोफेशनल्स हैं तो वो इतना ऊपर जा भी रहे हैं, क्रिकेट उनसे हम बहुत नीचे उनसे, ये आपको कंपैरिजन भी नहीं है हमारा उनके। तो वो वजह ये देखें, उनका ना आने का डिसीजन, लेकिन उनको आना चाहिए, वो आ सकते हैं, लेकिन वजह ये है कि जो लास्ट टाइम जैसे श्रीलंका टीम के साथ हुआ, फिर उसके बाद अभी इंग्लैंड टीम यहाँ पिंडी में थी तो यहाँ ब्लास्ट हो गया, तो इस तरह के केसेस होते हैं तो टीम को टेंशन तो आती है, हर मुल्क को टेंशन आती है। आप भी कहीं जाएंगे तो ये चीजें होंगी, और जहां पर ये ऑलमोस्ट हमारे मुल्क को थोड़ा सा बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि यार ये हम लोग जो है इस किस्म के मामला में है, तो इस वजह से कोई भी टीम हमारी आने नहीं चाहती। तो जिस तरह का माहौल है हमारे मुल्क में आने के लिए हर कोई डर रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता है जो चाइनीज के साथ जो भी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसमें भी लोग मर गए। तो ये ऐसे केसेस जिस मुल्क में हो रहा हो तो वहाँ हर टीम आने के लिए डरती है। और वैसे हमारे मुल्क में बहुत अमन है, ये आपने बहुत गलत बात की। अपने मुल्क में बहुत अमन है, हमारी सिक्योरिटी हुकाम ने बहुत शानदार काम किया है इस मुल्क के अंदर जो क्रिकेट को आबाद किया है। हम कैसे कह सकते हैं इंग्लैंड यहाँ पर मौजूद है यार, ये तो इंसिडेंट सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन ये क्या बात की आपने? आई मीन इस सेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो लास्ट टाइम क्रिकेट टीम के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी सर 2 कप की, उसके बाद आपने सारी दुनिया की क्रिकेट आबाद कर दी, इंडिया नहीं आता है। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है? अब बदनाम किया हुआ ना, वैसे भी सर बदनाम करने के लिए भी एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है, वेस्ट इंडीज आता है, साउथ इंडिया ने अफ्रीका आता है। आपको हर इवेंट में टेंशन दी हुई थी सर वो तो उनके साथी एशिया कप में भी आपको जो है सिक्योरिटी को कैसे कह सकते हैं? एशिया कप भी होस्ट करके भी हम कहाँ थे सर? आपके सामने हाइब्रिड मॉडल बना, क्या वो हाइब्रिड मॉडल इंडिया की वजह से बना, वो बात हुई अगर इंडिया, तो ये इंडिया ही है और कोई किसी टीम को मना नहीं करेगी। उनको परेशानी है, वो तो इंडिया वहां से भी मेल जारी कर देते हैं जब न्यूजीलैंड टीम हमारी क्रिकेट को गिराने में सबसे ज्यादा हाथ ही इंडिया का है सर। आप बात नहीं समझ रहे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। वो हमें इस सेंस में थ्रेट करके या इस चीज को लेकर इशू बनाते हैं कि यार आपके मुल्क में पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ऑलरेडी नीचे जा रही है, और जिस तरह के कुछ पॉलिटिक्स ऐसी है उनकी वहां की कि वो पाकिस्तान को ऊपर जाना नहीं देख सकते। क्योंकि पीसीबी की एक और घटिया हरकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को कीड़ा है, तुम लोग को पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में मजा आता है, तुम लोग को पाकिस्तान को एक्सपोज करने में मजा आता है, तुम लोग को पाकिस्तान की असल हकीकत दुनिया को दिखाने में मजा आता है। क्या आता है मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये जो तुमने बीसीसीआई को लेटर लिख के भेजा है, बीसीसीआई मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को,
औकात कैसे, तुमको लिखना किसने सिखाया पहले ये बताओ, क्योंकि खुद सोचो ये जाहिल है जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से कि ये पढ़े लिखे हैं या फिर ये पाकिस्तान का भला चाहते हैं या ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ये तो साफ तौर के ऊपर पता चल रहा है भाई जहालत है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, महज झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी अपनी अवाम को भूतिया बना रहा है, अपने अवाम के लोगों को, पागलों को, सबको बेवकूफ बना रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया इतना थर्ड क्लास जाहिल और घटिया मीडिया। प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट, और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। मैं कहता हूं भाई इसको फटाफट एक्टिंग में लो, बॉलीवुड वालों तुमको ये शाहरुख सलमान ये सब कौन है भाई, अभी के अभी लेके जाओ मोहसिन नकवी को। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पूरी पाकिस्तानी अवाम का भूतिया काटना किसे कहते हैं, ये जरा आज की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो। मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को मतलब पेला नहीं, ये लफ्ज यूज नहीं किया, मगर वो कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया और इस टाइम पर हमारी सारी डिमांड्स मान चुका है। जो भी आप राइटिंग में देंगे और अगर वो रॉन्ग साइड पे होगा और लीगल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चले जाएंगे। सो दैट वाज द डेडलॉक। इनिशियली बीसीसीआई थॉट कि जिस तरह पिछले प्रेडिसेसर्स थे मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं की तरह जो हैं ज़का अशरफ की तरह टेम हो जाएंगे और हम इवेंचुअली अपना बैनर भी जो हमने पाकिस्तान का होस्टिंग था एसीसी में वो भी इंडिया ने नहीं पहना था, जो हमारी टैगलाइन थी, और हमने कंसीड कर दिया था और हम चले गए थे हाइब्रिड मॉडल पे। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 was different. अगर आपको याद हो 1996 ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज दे रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो जब वो टामिल वॉर चल रही थी और उनको 0.4 फीट करने पड़े थे और वो वेस्ट इंडीज जो है पीनलाइज हुई तो उसको वो बड़ा फर्क पड़ गया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देन 2003 इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके 0.4 फीट हुए तो केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया था वर्ल्ड कप के। और 2009 रिवर्स अपार्थाइड में जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड तो उनको पीनलाइज किया था और उनको निकाल दिया था आईसीसी वर्ल्ड कप में से। तो असूलन ये होना चाहिए था कि इंडिया को आप निकाल लेते और So are we saying कि पाकिस्तान played its cards right? एब्सोल्युटली। मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखें फरिया, अगर असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट, और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था, लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हमेशा होता है जब बड़े इवेंट होते हैं। बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान के पीएम, पॉलिटिशियन, ये सारे लोग जो है कुछ ना कुछ क्रिकेट को लेकर जरूर बात करते हैं। वैसे ही हम एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि जिसका पीएम इतना बड़ा बेवकूफ हो तो वहां के फिर आवाम से और वहां के बाकी छोटे पटवारियों से फिर क्या गिला शिकवा हो सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई मेरे को अब और ज्यादा जो है टट्टू शरीफ पे गुस्सा नहीं आ रहा। अब जब मैं इसकी बातें सुनता हूं ना तो मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। हमें लगता था कि इमरान खान जोकर था, लेकिन इमरान खान काफी ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा था। इस पटवारी से, ये पटवारी तो बहुत गिरा हुआ जाहिल बंदा है। अपडेट आ रही है, वही आ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम ये बड़ी जो है पाकिस्तान की जो करोड़ों अवाम है, भारत को शिकस्त देकर जो है आप इनको जो है खुश कीजिए। साथ में उन्होंने जो है कहा था कि बाबर आजम साहब, आजम साहब आपसे बड़ी हमें उम्मीदें हैं, रिजवान साहब आपसे भी हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, शाहीन अफरीदी साहब आप अपने जो ससुर हैं उनके जो पेशे कदम है उसके ऊपर जो चलिए। तो टीम ने भी बड़ा यूं करके प्राइम मिनिस्टर को कहा था करेंगे 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 करेंगे। तो भाई क्या लग रहा है, जो सूरत हाल लग रहा है उसके मुताबिक तो ख्वाहिश ऐसे कंप्लीट होती नहीं दिख रही।